7 से तो आसान आसान से ही है। उदाहरण नंबर 16 करते हैं। ठीक है, उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इसमें। उदाहरण नंबर 16, बुक खोल लेना जिसके पास बुक है। देखो क्या क्या कि दर्शाना है कि इसका जो डेटरमेंट है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ें दिखानी है कहने को तो, लेकिन असल में 2 ही चीज़ें हैं। आपको बेसिकली यही दिखाना है कि ये जो है वो इसके बराबर है, बस ये दिखाना है। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि इसको हम इसके बराबर दिखा दें। ठीक है, अब इसको हम इसके बराबर कैसे दिखाएंगे वो समझिएगा आप। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। इसका डेटमेंट मुझे बताना है कि इसके बराबर होगा, है ना, ऐसे करके दिखाना है। अब राइट हैंड साइड में देखो, तुम्हें दिखाई देगा कि यार यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, ए बी सी, है ना, और 1 प्लस में 1/a + 1/b + 1/c, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए बी सी कैसे ला सकता हूँ, सोच के बताओ। मुझे इसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए जिससे कि, है ना, ए बी सी बाहर निकल जाए। ए बी सी कुछ ऐसा सा बना दे, बाहर निकल जाए। बेसिकली ए बी सी बाहर ही निकला हुआ देखा जाए तो। ठीक है, तो मैं इस डेटरमेंट पे ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊं जिससे कि ए बी सी बाहर निकल जाए, कौन बताना चाहेगा? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। ए बी सी मुझे बाहर निकालना है और यहाँ पे बटे वाली संख्याएं भी आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ए बी सी कैसे लेके आऊं, सोचो प्रेम कुमार। हाँ बेटा। सर पहले रो में ए का हम्म, गुणा कर देंगे, दूसरे में बी का। पहली रो में तूने कर लिया क्वेश्चन? हाँ सर, वो देखा था थोड़ा। वो वैसे उस तरीके से नहीं, एक बार पोज पोज कर ले, अपने आप को म्यूट कर ले। सोचो, बाकी सोचो, इसका तरीका गलत है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, खुद सोचो कि यार मुझे ना ए बी सी चाहिए, बाहर ए बी सी चाहिए, कैसे ला सकता हूँ? सोचो। महेश। सर वैसे कॉमन लेके नहीं कर सकते इसमें से, ये बाहर कॉमन आ लेके, जाएगा। कॉमन लेके करेंगे। समझो, हम किस में से कॉमन ले लेंगे? रो 1 में से ए कॉमन निकाल लिया, रो 2 में से बी कॉमन निकाल लिया, और रो 3 में से सी कॉमन निकाल लिया। तो रो 1, रो 2, रो 3 से क्रमशः ए बी सी कॉमन लेने पर, क्योंकि कॉमन लेंगे तभी हमारा बाहर ए बी सी आएगा ना भाई, और हमें क्या चाहिए? ए बी सी तो चाहिए बाहर। तो हमने रो 1 में से ए कॉमन ले लिया, रो 2 में से बी कॉमन ले लिया, और रो 3 में से सी कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा? इसमें से मैंने ए कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया कि इसको भी तुम ए से भाग करोगे, इसको भी ए से, और इसको भी ए से। इसको जब तुम ए से भाग करोगे तो हो जाएगा 1/a, प्लस में इसको जब तुम ए से भाग करोगे तो हो जाएगा 1। सेम चीज़ के साथ इसको ए से भाग करोगे तो 1/a 1/a। ठीक है ना, क्योंकि तुमने इसमें से ए कॉमन लिया है तो कुछ ऐसा सा बन गया। इसमें से तुमने बी कॉमन लिया है तो ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/b, 1 प्लस में, सॉरी, 1/b प्लस में 1, 1/b। इसमें से तुमने सी कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा? 1/c, 1/c, 1/c प्लस में 1। याद बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी, मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है कुछ ऐसा, है ना। ए बी सी तो चलो बाहर निकाल लिया, मुझे बनाना है ऐसा ऐसा। अब मुझे बताओ सोच करके कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे कि कुछ ऐसा ऐसा बन जाए, कौन बताना चाहेगा? मुजम्मिल। सर 1/a कॉमन ले लें, रो नहीं, वाइज। 1/a अगर तू कॉमन लेगा तो वापस से यही चीज, 1/b। वापस से वही चीज़ बन जाएगी ना बेटा, है ना। तो फिर वापस से उसी प्रोसेस पे हम पहुंच जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा।
और कॉमन भी अगर तू लेगा तो गुणा में आएगा, फिर भी अगर कॉमन लेगा तो मुझे तो प्लस में चाहिए। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मुझे अब क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए जिससे कि कुछ ऐसा ऐसा बाहर निकल के आए। आरती। सर अगर R1 प्लस में R2 R प्लस में R3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना, इससे कॉमन ले लेंगे। समझ में आ गया तुमको सबको? अगर मैं R1 में R2 प्लस R3 कर दूंगा तो कुछ ऐसा ऐसा ही तो बनेगा भैया, और कॉमन निकाल लेंगे, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, R1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 का। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया भैया। R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँगा, R1 में R2 जोड़ेंगे और R3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ 1/A 1/B 1/C प्लस 1। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे होगी नहीं, सेम चीज़ क्यों, ये तो सेम का सेम ही लिखेंगे, सेकंड रो में तो कुछ चेंज किया ही नहीं। तो 1/B प्लस 1 1/B 1/C 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 प्लस 1। ठीक है, याद बात समझ में आ गई? अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताना चाहेगा? सर इसमें से ये कॉमन निकाल लेंगे ये दोबारा कॉमन निकाल लेंगे, सिंपल। समझ में आ गया दिलकुश? तो हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया भाई, ये चीज़ कॉमन निकाल ली। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 1/B 1/B प्लस 1 1/B 1/C 1/C और 1/C प्लस 1। ठीक है ना भैया, कोई गलती तो नहीं की मैंने? ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमें एक रो में सारे अंक एक एक दिख रहे हैं, तो अब इसके बाद का प्रोसेस तो तुमको पता ही है कैसे करना है ना? पता है ना, तो बस वैसे कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है बात मेरी, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सोचना था। कैसे सोचा वापस समझो। तो हमें है ना इसको इसके बराबर दिखाना था। हमने देखा कि यार यहाँ पे ABC लिखा हुआ है ना, अब ABC कैसे ला सकते हैं, अगर मैं कॉमन लूँगा तभी तो ABC आएगा, है ना भैया? तो मैंने क्या किया, मैंने रो 1 में से तो A कॉमन निकाल लिया, रो 2 में से B कॉमन निकाल लिया, रो 3 में से C कॉमन निकाल लिया। ठीक है, चाहे तो आप कॉलम 1 में से निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, तब भी आता। कॉमन निकाला तो कुछ ऐसे ऐसे आ गया। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन रहा था भैया, है ना? तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है 1 प्लस में 1/A प्लस में 1/B प्लस में 1/C, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, इन सबको जोड़ना था। तो मैंने वही चीज़ करी, कुछ ऐसा बन गया। फिर ये चीज़ कॉमन निकाल ली, है ना, तो कुछ इस प्रकार से बन के आ गया। अब यहाँ पे रो फर्स्ट में हर जगह मुझे 1 1 1 दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने किया। मैं करवा देता हूँ क्योंकि मुझे ये भी चीज़ प्रूफ करानी है ना, ये भी करके दिखाना है तुमको, तो इसलिए मैं करवा देता हूँ एक बार। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, प्रियांशु बताएगा। इसके बाद मुझे कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए? सर R2 माइनस R1। नहीं, C2। सर उससे 1-0 बन जाएगा। हाँ सर, C2 C2 माइनस माइनस है, C1। और C3 पे C3 माइनस C1। C1 नहीं, C1 भी कर दे चाहे तो, कोई दिक्कत है? हाँ, C3 माइनस, ठीक है, ये ठीक है, बात तो एक ही आती है ना। नहीं, C3 माइनस C1 कर देते हैं, ठीक रहेगा। C3 माइनस C2 कर दोगे तब भी चलेगा, है ना? नहीं, C3 माइनस C2 मत कर देना। C3 माइनस C2 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सर क्योंकि C2 आ गया ना। हाँ, इसलिए C1 ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ABC 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1। ठीक है, तो C1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो ये तो सेम का सेम लिख देंगे। C2 माइनस C1, इसमें से घटाओगे तो 0 आएगा, इसमें से घटाना क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें से घटाना 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर तुमने क्या किया, C3 में से C1 घटाया ना, तो इसमें से घटाना 0, इसमें से घटाना 0, और इसमें से घटाना 1 आ गया। याद बात समझ में आ गई? ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने?
बख्शूंगा नहीं बेटा अगर तुमने मेरी मिस्टेक करवा दी तो। चलो अब इसके बाद R1 के अनुदिश प्रश्न कर लेते हैं। R1 के अनुदिश अगर मैं प्रश्न करूंगा तो बाहर तो ये चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, ये गया ये गया, इस किस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 0, यानी कुछ ऐसा हो गया। इनको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 0 बनना भैया अल्टीमेटली इनको, ठीक है ना। ठीक है जी, बस सोल्व कर लो। तो ये आपके पास आ जाएगा ABC 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C और प्लस 1 भी चल रहा है साथ में, प्लस 1 चल रहा है ना साथ में, तो वो चीज़ लिख दी, कुछ ऐसा बन गया। ये हमें प्रूफ करना था, हो गया है ना। अब हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, इसके बराबर ऐसा ऐसा ही बनाना है। ऐसा ऐसा कैसे बनाऊं, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा ऐसा बनाना है, कैसे बनाएं मुजम्मिल? सर इस ABC को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ABC आ जाएगा, अंदर बस मल्टीप्लाई करना वो हाँ बन जाएगा। हाँ ठीक है जब ठीक है, डिवाइड करेंगे इससे तो BC बन जाएगा। हाँ सही बात है। मैं सोचा कि एलसीएम उलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन ये भी ठीक है। ABC किससे गुणा कर लो, ABC किससे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा BC, BC आ जाएगा। और इस किस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा AC, AC इस किस से गुणा करूँ तो क्या आएगा AB AB, और इस किस से गुणा करूँ तो क्या आएगा ABC। और यही हमें प्रूफ करना था ना, बस हो गया राइट हैंड साइड। ऐसी तो थी राइट हैंड साइड भी, तो इस तरीके से कर लिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा भाई, सबको समझ में आ गया। हैंड रेज करना एक बार। तो तुम्हें खुद निकालना था ना, घर से किसने खुद निकाला था? बस ये एक प्रेम था शायद, प्रेम भी कहीं से देखा होगा। हाँ बेटा प्रेम, देखा था कि खुद निकाला था? प्रेम देखा था या खुद निकाला था? सर खुद निकाला था। फिर तो ABC तो कहा था कि ABC से गुणा कर देंगे, कॉमन लेना था ना। हाँ सर वो है। चलो कोई नहीं। अब आते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि XYZ अलग अलग संख्याएं हैं, है ना। हमें क्या लिखा है कि डेल्टा बराबर है इसके और इसका मान बराबर आ रहा है 0 के। इसने पहले मान दे दिया, कह दिया कि भाई इसका जो मान है ना वो 0 के बराबर आ रहा है। हमें दर्शाना है कि ये जो है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। हमें ये गिवन है भैया, और हमें इसको सोल्व करते करते ऐसा ऐसा बनाना है। समझ में आ गई? ये हमें गिवन है और इसको हमें सोल्व करते करते कैसा कैसा बनाना है, ऐसा ऐसा बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे वो समझो। तो उसको सिंप्लीफाई करना, बस सीधी बात ये है ना। तो XYZ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। इसको हमें सिंप्लीफाई करते करते कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। अब एक तो तरीका है कि डायरेक्टली तुम सिंप्लीफाई करने लग जाओ, तब भी करोगे तब भी ऐसा ऐसा बन ही जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत लेंथी पड़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि तुम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करो, है ना। प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए कैसे करेंगे वो समझो आप। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हल मत देखना इसका। प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको अगर सोल्व करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताना चाहेगा? आदित्य मिश्रा। क्या करना चाहिए? कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को, लेकिन कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस करेगा तो क्या आएगा फिर? मतलब कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस कर दिया, सर कॉलम 1 से कॉलम 1 से क्या, कॉलम 1 से कॉलम कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस कर दिया, तो उससे क्या बन जाएगा फिर? कॉलम सर 0 बन जाएगा। 0 हो जाएगा। नहीं सर नहीं होगा। मुजम्मिल। सर XYZ कॉमन ले लें, हाँ XYZ कॉमन ले सकते हो, रो वाइज अगर XYZ कॉमन ले ले वो भी ठीक है भाई। इसमें से तूने x कॉमन ले लिया, इसमें से y कॉमन ले लिया, इसमें से z कॉमन ले लिया, ऐसे कह रहा है ना, तो वो भी ठीक है। लेकिन फिर वो बटे वाली संख्या बन जाएगी, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बटे वाली संख्या हम सबसे लास्ट में रखते हैं ऑप्शन, देखा जाए तो, ठीक है। एक काम कर लो ना, स्प्लिट कर लो बस इसको,
इसको हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकता हूँ ना बेटा, तो वैसे कर लेते हैं, आसान पड़ जाएगा, वैसे डायरेक्टली 1 1 1 आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1 प्लस में एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 0 तो दे लिखा अगले ने, ठीक है ना भाई। चलो अच्छा जी, अब तुम ध्यान से देखो तो एक्स वाई जेड यहाँ भी आ रहा है, एक्स वाई जेड यहाँ भी आ रहा है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यहाँ भी आ रहा है ना, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है ना। तो अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सोचो और बताओ। इन पे अलग अलग ऑपरेशन लगेगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे अलग से लगेगा, इस पे अलग से लगेगा, है ना। तो इसमें तो हम बता ही सकते हैं कि भाई इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, 2 0 बन जाएंगे, आसान हो जाएगा, वो तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताना चाहेगा, इसमें मुझे क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए जो तुम्हें लगता हो कि यार ये लगा सकते हैं। प्रियांशु। सर एक्स और एक्स वाई जेड बाहर ले लेंगे इसमें से। इसमें से एक्स वाई जेड बाहर ले लें, रो 1 में से एक्स कॉमन जी। ले लें, रो 2 से वाई और रो 3 से जेड। तो वही चीज़ मैं करता हूँ, ये तो सेम का सेम लिख दिया, एक बार मैं सेम का सेम जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि है ना ये दोनों के दोनों सारणिक जो है ना वो सेम टू सेम बन जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ इस पर ऑपरेशन लगाया मैंने। क्या ऑपरेशन लगाया है कि रो 1 में से एक्स बाहर ले लिया, रो 2 में से वाई और रो 3 में से जेड बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 एक्स एक्स स्क्वेयर 1 वाई वाई स्क्वेयर 1 जेड जेड स्क्वेयर और बराबर 0 तो अगले ने दे रखा है। यहाँ तक सुनना। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा है, यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे भी ये दिख रहा है ना। अब हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए कि इनकी पोजीशन को सही किया जाए, है ना, ताकि अपन वो कॉमन निकाल लें और कुछ ऐसा ऐसा बन के आ जाए, एक ऐसा गया ऐसा ऐसा बन के आ जाए, समझ रहे हो। तो इनकी पोजीशन हमें ठीक करनी है। तो लेट्स से कि मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इस पर ऑपरेशन लगाता रहूँगा, कब तक लगाता रहूँगा, जब तक ये कुछ ऐसा ऐसा ना बन जाए, ठीक है। तो मुझे इस पर क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए, कौन बताना चाहेगा, मुझे इस पर क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए जिससे कि ये कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देने लग जाए। अर्जुन शर्मा बता बेटा। सर इस पे ऑपरेशन लगा देंगे, ये C1 को इंटरचेंज कर देंगे C2 के साथ, C1 को इंटरचेंज कर दे C3 के साथ कर दे, हाँ C3 के क्योंकि साथ ये वहाँ चल नहीं, जाएगा, है ना। बस एक ही लगाना, एक ही लगाएगा, चल दूसरा कौन सा लगाएगा, दूसरा सर लगा देंगे, ये आगे आ जाएगा, तो फिर इस पे लगा देंगे सर C1 को C2 के साथ कर देंगे फिर। और यहीं पे लिख दूँ ये C1 इंटरचेंज C2, अगर तू यहाँ पे हाँ लिखेगा ना सर, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तूने C1 से C3 इंटरचेंज किया, अब तू C1 किसको बोल रहा है वो कन्फ्यूजन कर देगा। तो इस टाइप के ऑपरेशन में दो इकट्ठे मत लगाओ, दिक्कत आ जाती है ना कई बार। आगे लगा लेंगे, लगाएंगे लेकिन आगे लगा लेंगे, ठीक है अर्जुन। ठीक है सर। तो ये तो सेम का सेम ही चल रहा है भैया, इसको तो बाद में निपटाएंगे। अगर मैं C1 को C3 से इंटरचेंज कर दूंगा, C1 को C3 से इंटरचेंज कर दूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1 एक्स वाई जेड बराबर 0 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए आदित्य मिश्रा, अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा, C1 से C2 को इंटरचेंज कर देंगे, C1 C2 को इंटरचेंज कर देंगे। C1 C2 को इंटरचेंज करूंगा तो ये तो सेम का सेम ही रहेगा। मुजम्मिल कुछ बोल रहे थे, सर इंटरचेंज किए तो माइनस लाने लगेगा। हाँ ठीक बात है। C1 को C3 से इंटरचेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या किसका निशान लगेगा, माइनस का। फिर वापस से C1 को C2 से इंटरचेंज किया तो वापस से माइनस का निशान लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ गलती करो तो बता दिया करो जैसे इसने बताया। तो C1 को C2 से इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1 बराबर 0 तो चल ही रहा है। अब ये और ये सेम चीज़ है भैया, कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉमन निकालूंगा
अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? मुकेश शिहाग, यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा? मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से और इसमें से ये वाली चीज कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 1 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? x y z बराबर क्या है? 0। 0 ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा था कि भैया इसको सिंप्लीफाई करो, तब तक सिंप्लीफाई करो जब तक कि ऐसा ऐसा ना बन जाए। ठीक है ना। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया 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 और हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक कि सिर्फ इतना बराबर 0 ना बन जाए। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई कैसे करूँ? कौन बताना चाहेगा और सिंप्लीफाई कैसे करें? प्रेम कुमार। सर रो 1 माइनस रो 2 कर ले। रो 1 माइनस रो 2 कर दिया। एक ऑपरेशन में बता दें, रो 2 माइनस रो 3 कर लें। और रो 1 में से रो सर 2 घटाऊंगा ये तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये x minus y एक्स माइनस वाई, यहाँ पे x square y square एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे ये सर 0 0। ये- यहाँ पे यहाँ बताओ जाएगा 0 वाई माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे बताओ वाई माइनस वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड। और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 ये कुछ ऐसा हो गया। ये सर गुणा में क्या चल रहा है? 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मुझे प्रश्न कर लेना चाहिए या फिर कुछ और चीज़ करूँ, ऑपरेशन लगाऊं? दिलकुश कुमार, प्रश्न कर लूं या फिर ऑपरेशन लगाऊं? सर ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा। कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता? ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन लगाऊं? वही तो मालूम नहीं है सर। सोच भाई, कौन बताना चाहेगा कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए? यहाँ पे सभी बच्चों के हाथ खड़े हैं, महेश को छोड़ करके। दिलकुश, महेश को पता है क्या? आदित्य मिश्रा को नहीं पता लगता है। आदित्य मिश्रा पता है कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहिए बेटा? सर C2 में से C1 माइनस कर देंगे। नहीं बेटा, C2 में से अगर तू C1 माइनस करेगा तो तू मेरे ख्याल से ये सोच रहा है कि ये घट जाएगा, ऐसे सोच रहा है ना? ऐसे घटेगा नहीं बेटा, वो तो कॉमन निकालना Yes, sir. पड़ेगा। गुणा में है ना, समझ। 2x में से x घटाता है तो x बचता है, एक्स स्क्वेयर में से x घटाता है तो भैया ये ऐसे लिखना पड़ता है, अलग चीज़ है, समझ रहे हैं? और कोई बताना चाहेगा? तो कॉमन ले लेंगे। हाँ तो जाग तो गया तू। किस में से कॉमन लेगा? किस में से कॉमन लेगा? सर रो 1 में से x माइनस 1 रो 1 में से x हाँ, माइनस 1 रो 1 से हम ले लेंगे x माइनस वाई और रो 2 से हम ले लेंगे y माइनस जेड, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। ठीक है, तो रो 1 से मैंने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, रो 2 से मैंने y माइनस जेड कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 x प्लस वाई 0। ठीक है, फिर 1 y प्लस जेड 0। थोड़ा सा मेरे को अगले पेज पे लेके जाना पड़ेगा इसको। जेड स्क्वेयर 1 तो है ही, जेड स्क्वेयर 1 तो है ही। कुछ ऐसा ऐसा हमारे पास बन गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कर मैंने गलती करी है? मुजम्मिल, 1 प्लस एक्स वाई जेड दिखाएगा। यहाँ पे ना हाँ 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब तो ठीक है। अच्छा भाई, अब हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न कर लेते हैं, और क्या करें, है ना? और भी कर सकते हैं ऑपरेशन, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न कर लो। किसके अनुदेश करूं? C3 के अनुदेश प्रसरण करने पर क्या जाएगा? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। C3 के अनुदेश अगर मैं प्रश्न करूंगा तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 है ना? तो ये गया, ये गया, ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्या बन जाएगा ये? y प्लस जेड
माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स बन जाता होगा। हाँ भैया, जेड माइनस एक्स ही बनेगा ना, ठीक है। और गुणा में क्या चल रहा है, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, ठीक है। मुझे इसको सोल्व करते करते कहाँ तक लेकर जाना है आदित्य मिश्रा? मुझे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मुझे इसको सोल्व करते करते कहाँ तक लेकर जाना है? सर ये बराबर ये दिखाना है, इनको हटाना है बेसिकली यहाँ से, है ना। अब इनको कैसे हटाऊंगा वो समझो। क्वेश्चन खोल लो एक बार तुम बुक में। क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि एक्स वाई जेड ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। ये लाइन लिखी थी ना भैया, एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग संख्याएं लिखी थी नहीं लिखी थी? ठीक है, तो अलग अलग संख्याएं हैं, तो एक्स में से वाई घटाने पे क्या 0 आ सकता है? एक्स और वाई अलग अलग संख्याएं हैं, एक्स और वाई अलग अलग संख्याएं हैं, तो एक्स में से वाई घटाने पे 0 आ सकता है? नहीं। वाई में से जेड घटाने पे 0 आ सकता है? जेड में से एक्स घटाने पे 0 आ सकता है? हाँ, लेकिन ये हो सकता है 0, एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू हो सकते हैं जिससे कि 0 हो जाए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, 4 चीज़ों के गुणा करने पे 0 बन रहा है, ऐसा तभी संभव है जब या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो, है ना। क्वेश्चन वाले ने कह दिया कि एक्स वाई जेड अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये तो 0 होने से रहा, ये भी 0 होने से रहा, ये भी 0 होने से रहा, तो इसका मतलब क्या है कि केवल यही 0 पाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे चूंकि एक्स वाई जेड विभिन्न संख्याएं हैं, जो भी चीज़ लिखी है ना वो लिख देना, विभिन्न विभिन्न संख्याएं लिखा है, जो भी लिखा है वो लिख देना यहाँ पे, विभिन्न ही बोला होगा सिंपल। तो चूंकि एक्स वाई जेड विभिन्न है, अतः 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 ना तो ये 0 होगा, ना ही ये 0 होगा, ना ही ये 0 होगा, है ना। ये 0 नहीं होने वाले, ठीक है। अब 4 चीज़ों को गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कि या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन ये तो 0 हो नहीं सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया यही 0 पाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। बस समझ आ गई? क्वेश्चन देखने में लेंथी लगता है, लेकिन जब तुम करोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन तुमने करा ही नहीं, नालायक हो। बस समझ आ गई क्या? कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? सबको क्लियर है? ये क्वेश्चन किस किसने निकाला था? उदाहरण नंबर 14 निकालने की कोशिश किस किसने की थी? चाहे निकालना ना हो, लेकिन कोशिश किसने की थी? कोशिश ही नहीं करी, प्रेम कुमार को छोड़ करके, गौरव दीक्षित को छोड़ करके, हैं? देखो भाई, तो हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं सोचो, लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर सिद्ध करना है, कैसे कर सकते हैं बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ। राइट हैंड साइड को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, उसके अनुसार ही तुम बता पाओगे। आरती विश्वकर्मा बताना चाह रही है क्या? यस सर। बताओ। सर R1 और R2 R3 में से ABC कॉमन लेंगे, है ना, कॉमन सेंस की बात है। ABC यहाँ पे दिख रहा है तो ऐसे ही बनेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, R1 R2 R3 से ABC कॉमन लेने पर, एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं तो वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे आसान है, इससे और भी तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो है ना, सिर्फ एक मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे से ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो तुम ये काम भी कर सकते हो कि कोई भी एक ऑपरेशन लगा दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके आगे परसेंट कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ भाई गौरव दीक्षित, कुछ पूछना है? सर आप ये कॉमन कैसे ले लोगे सर, ए बी? बेटा अगर मैं इसमें से ए कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 1 बन जाएगा, ठीक। इसमें से भी और भी इससे आसान तरीका भी हो सकता था, लेकिन इसने ये बताया तो इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। नहीं है ना सर, बी प्लस सी है ना सर कॉलम 1 में। हाँ कोई बात नहीं, बी बाई ए सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। लेंथी हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा पता है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे ही करते हैं, ठीक है। देखो भाई, रो 1 में से मैंने ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ए कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैं इसको ए से भाग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भैया? आदित्य खेवरिया। सर बी प्लस ए, बी बाई ए सी बाई सी ए, प्लस ए सर, सी और बाई सर ए 1 हो जाएगा, 1 1 1, ये क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा सर, सी प्लस बी बेटा? सी प्लस बाई, में मेरी तो सुन ले, मेरी तो सुन ले भाई, सी बाई बी, ए प्लस बी, और सर 1 ये सुनने का नहीं, हाँ याद था सर 1
1 A plus B देख ए बाई सी। A by C B by C। हाँ चल ठीक है, हमें सिद्ध करना है, हमें गिवन नहीं है, ये सिद्ध करना है भैया, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, कभी तुम दोनों साइड ले लो। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताना चाहेगा? किससे पूछें जिसका नंबर नहीं आया? मुकुंदेव से पूछते हैं। मुकुंदेव, इसके बाद क्या करना चाहिए बेटा? सर कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेगा? बी बाई सी, बी बाई ए, किस में से? रो 1 रो 2 रो 3। बेटा कॉमन कैसे ले सकता है? कॉमन तो हमने ले ही लिया ना, बी बाई ए कॉमन लूंगा तो वापस से यही प्रोसेस में नहीं आ जाऊंगा, और वो भी कॉमन लेगा तो उल्टा नहीं हो जाएगा, बहुत खिचड़ी बन जाएगी। तो ये तरीका गलत है कॉमन लेने वाला। रो 1 में से रो 2 माइनस कर देंगे। हाँ, रो 1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो 1 माइनस रो 2, रो 2 पे ऑपरेशन लगा दूँ, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3 है ना, और रो 3 पे ऑपरेशन लगा दूँ, रो 3 माइनस रो 1, है ना। यस। क्या मैं ये लगा सकता हूँ ऑपरेशन? नहीं जरूर नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकता? तो सर फिर पहले 3 लिख दिए सर। नहीं, क्योंकि देख यहाँ पे रो 1 चेंज हुआ है ना, तो मान ले कि तूने रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, तो अगले ऑपरेशन में कभी भी रो 1 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रो 1 इंक्लूड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ऑपरेशन लगेगा ही नहीं। और वैसे भी ध्यान रख लो कि अगर तुम इकट्ठे ऑपरेशन लगाए तो दो ही ऑपरेशन लगा सकते हो, तीसरा ऑपरेशन लगाओ तो गलती हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ होगी भाई। म्यूट हो जा। रो 1 माइनस रो 2 करते हैं, इसमें से ये घटाएगा तो क्या जाएगा? बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस 1, इसमें से घटाएगा तो 1 माइनस सी बाई बी माइनस ए बाई बी, और इसमें से घटाऊंगा तो 0। रो 2 में से रो 3 घटाते हैं तो हो जाएगा 0, इसमें से घटा लो सी बाई बी प्लस ए बाई बी माइनस 1, और इसमें से घटा लो 1 माइनस ए बाई सी माइनस बी बाई सी। ठीक है, 1 ए बाई सी प्लस बी बाई सी, ये चीज़ है ना। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या मुजम्मिल? ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए बताओ? इसके बाद मुझे अर्जुन शर्मा बताओ। सर कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम 2 कर देंगे। बेटा थोड़ा तेज बोल। सर कॉलम फर्स्ट पे ऑपरेशन लगा देंगे, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम 2। कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम 2, उससे क्या बेनिफिट होगा? कॉलम फर्स्ट में से कॉलम 2 घटाएगा तो तेरी 1 0 खत्म हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है, फायदा नहीं है। ठीक है, मुजम्मिल। सर रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1 करेगा तो ये 0 खत्म हो जाएगी। ये तो ठीक है, एक बनेगा एक खत्म होगा। हाँ, और सोचो 1 0 और बन सकती है, सोचो, और साफ साफ दिख भी रहा है। मुकेश सिहाग प्लस कर देंगे रो 2 में रो 1 नहीं तो भी खत्म हो तब भी जाएगा। खत्म हो जाएगा। मुकेश सिहाग भाई। सर कॉलम 1 पर परसेंट लगाएंगे, कॉलम 2 घटा देंगे। कॉलम 1 में से कॉलम 2 नहीं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा लो, क्योंकि कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाओगे तो फिर ये खत्म हो जाना है खाम का। कॉलम 2 में से कॉलम फर्स्ट घटा देते हैं, घटा देंगे। तो कॉलम 2 में से कॉलम फर्स्ट घटाऊंगा तो क्या लिखूंगा बता एक बार? ये तो सेम रहेगा। ये सर सेम करेंगे ये तो। यहाँ पे बता, यहाँ पर बता सर करके देख रहा हूँ। इसमें से ये घटाना एक बार, एलसीएम उलसीएम घटाना एक बार, देखते हैं क्या बनता है। फटाफट से घटाओ, बताओ इसमें से घटाना क्या बनेगा? मुकेश म्यूट कर ले बेटा। बोलियो। सी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी बी अपॉन ए बी, ऐसा बन गया। ठीक है, अब देख अगर मैं ज़्यादा सोल्व करता जा रहा हूँ ना तो मुश्किल पड़ती जा रही है, समझ रहे हैं? इसमें से घटाऊंगा तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, फिर इसमें से घटाऊंगा तो 0 भी बन जाएगा। लेकिन है ना, तुम कितना ही यहाँ पे जोर लगा लो, तुम एक रो में 2 0 नहीं बना पाओगे, या फिर एक कॉलम में 2 0 नहीं बना पाओगे, दिक्कत आएगी। तुम जितना इसको सोल्व करते जाओगे ना उतना ही मुश्किल बनता जाएगा। देखो ये मुश्किल नहीं बन गया, अगर मान लो कि इसको मैंने बना भी दिया है ना, आगे जाके और मुश्किल आएगी, गुणा भाग करूँगा दिक्कत आएगी। तो ये जो मैंने तरीका कराया ना, ये यहाँ पे फेल हो रहा है,
समझ रहे हो? आरती विश्वकर्मा, ये जो तूने बताया था ना कि R1 R2 R3 से ABC कॉमन ले लें, कॉमन ले लेगी ना तो फिर दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है। तो ये जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, सर तो अगर मतलब मतलब कि R1 में R2 माइनस R3 करेंगे तो 0 नहीं बन जाएगा ऊपर बेटा वाला? तूने देख लिया है, अब तू यहाँ पे आके फिर तू अब ज्ञान दे रही है, लेकिन तूने देख के बता दिया। नहीं, यही तो, किए थे तो थोड़ा चल देखे ठीक है थे ठीक ना। है ठीक है, म्यूट कर ले। देखो भाई, इस वाले मेथड से हम जनरली इसी मेथड से करते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो हम जनरली इसी मेथड से करते हैं, लेकिन इस यहाँ पर ये मेथड काम नहीं कर रहा है, तो इस मेथड को देंगे काट। रफ कॉपी का काम है ये, पहले रफ में निकाल के देख लेना। ये मेथड यहाँ पे काम नहीं किया। दूसरा मेथड सोचो, इसने तो बता ही दिया वैसे तो, गौरव दीक्षित बताएगा। सर प्लस करके भी कर सकते हैं R1 R2 R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 करेगा ना तो फिर सेम चीज़ नहीं बनेगी ना सब में। नहीं सर, तूने करा था मैंने तो R1 में 2 कॉमन लगा रहा था, हाँ बस और कॉमन बाद आए, में करते करते आ गया। R1 में 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर वापस से वही सेम प्रोसेस चलता रहेगा। हाँ भाई आदित्य खेवरिया बता भाई। सर इस रो 1 पर ऑपरेशन लगा देंगे, रो 2 रो 3 घटा देंगे। ये तूने देख के बताया कि खुद बताया? नहीं सर, ये अंदर से देख लिया यहाँ से। देख लिया ना। देखो बेटा, एक काम करते हैं, रो 1 में से रो 2 घटा देते हैं, रो 3 घटा देते हैं, तो ये 0 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? सर तो प्रेम जल्दी जल्दी बता, यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ 0, यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ लिख दो सर A माइनस सी माइनस A माइनस सी माइनस का 2C, A माइनस B माइनस A माइनस B, यानी कि क्या बन गया, माइनस का 2B बन गया ना शायद, जी सर। है ना? ठीक है, फिर ये ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, चलो यही लगाते हैं। कुछ और भी लगाएं क्या ऑपरेशन? बाद में देखेंगे, पहले तो ये लगा दो एक। बी सी सी A प्लस B। अच्छा जी, और बताओ, और 0 कैसे बनाएं? बताओ भाई, और 0 कैसे बनाएं? गौरव दीक्षित, सोचो। आदित्य खेवरिया, सर वो हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस, हाँ कॉलम 2 में से कॉलम 2 कॉलम 1 माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा बता फटाफट से। सर 0 बी, सर कॉलम 1 लिखेंगे ना सर पहले। चल कॉलम 1 लिख देते हैं। अब बता, C, ये इसमें से ये जाएगा तो यही आएगा, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। यस सर। इसमें से ये जाएगा तो C प्लस A सर, माइनस B ना, A माइनस B सर, ठीक। इसमें और से 0 घटाएगा हो जाएगा तो सर, 0, 0 हो जाएगा माइनस का सर, 2B माइनस 2B B B A प्लस B। A प्लस B। ठीक है, 2 0 बनाने में कामयाब हुए, लेकिन दोनों 0 अलग अलग कॉलम में हैं, कोई बात नहीं, इतना तो हुए। और बताओ भाई, और क्या कर सकता हूँ? सर कॉलम 3 में सर कॉलम 1 घटा दें। कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा देते हैं। ठीक है, तो बता फटाफट से क्या बनू? 0 B C सर, 2C C प्लस A माइनस, ये तो 0 सेम ही रहना है। यस सर। सर माइनस 2B हो गया सर, और सर यहाँ 0 हो जाएगा सर, A प्लस B सर, सर माइनस C सर। ठीक है, और 0 कैसे बनाऊं? किसी और से पूछते हैं। हाँ भैया, और 0 कैसे बनाऊं? आदित्य म्यूट कर लेगा बेटा। और 0 कैसे बनाऊं, सोचो और बताओ। सोचो भाई, दिमाग लगाओ, और 0 कैसे बना सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, और 0 कैसे बनाऊं? बुक में मत देखना। सर रो 1 से 2 कॉमन ले लीजिए पहले। क्या ले लूं? 2 कॉमन, रो 1 में से चल 2 कॉमन भी ले लेगा, लेकिन फिर बाद में बन जाएगा सर। फिर बाद में क्या करेगा? 0 बना, कर दो ना सर। जैसे रो 1 में से -2 कॉमन ले लिया तूने,
फिर यहाँ पे सी बन गया, यहाँ पे बी बन गया, उसके बाद तुझे माइनस 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 का जीरो चल माइनस का सी माइनस का बी बन गया, उसके बाद क्या करूँ कि जीरो बन जाए? जोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई मुजम्मिल। सर रो 2 में सी से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 3 में बी से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर देता हूँ तो कॉलम 1 में 0 बन जाएगा। रो 3 में से रो 3 फिर ये जीरो खत्म हो जाएगी ना? तो सर एक कॉलम में तो हमको 2 0 मिल जाएगा ना, मिल एक जाएगा। कॉलम में 2। हाँ बता क्या करूँ? कॉलम 2 में, कॉलम 2 रो 2 में रो 2 में, सी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर दूँ? माइनस कर दें रो 3 में बी से मल्टीप्लाई करके, मतलब हाँ बी आर 3। लेकिन फिर ये ऑपरेशन गलती करवा देता है, मैंने जैसे बताया था ऐसे। अच्छा ना? तो सर ऐसा करते हैं कि रो 2 को पहले ले लेते हैं, उसमें सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर एक उसके बना बाद के जो आएगा उसके बाद फिर रो 3 में से हाँ, रो हाँ, ऐसे ऐसा करेगा, करके माइनस और कर फिर देंगे, उसके बाद क्या करेगा? फिर माइनस कर देंगे हाँ दोनों फिर को। माइनस करेगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना देखा जाए तो। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम यहाँ क्या करो, तुम कहोगे भैया मेरे से इतनी मेहनत होती नहीं है, मैं तो यहीं पे प्रश्न करूंगा, यहाँ पे प्रश्न कर दो, कोई नंबर नहीं काटता। ठीक है, नंबर कोई नहीं काटता है, प्रश्न हम अपनी मर्जी से करते हैं, चीज़ों को आसान बनाने के लिए। प्रश्न चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए नहीं किया जाता, समझ रहे हो? मतलब ऑपरेशन जो है ना वो चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए नहीं किया जाता भैया, ऑपरेशन इसलिए करते हैं चीज़ें आसान बने। ठीक है, तो अब फटाफट से यहाँ पे कर दो बस। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, R1 के अनुदेश प्रश्न कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मुजम्मिल ने बताया कि और ऑपरेशन लगाए जा सकते थे, जीरो बनाया जा सकता था, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो लंबा प्रोसेस हो जाता। हाँ भाई गौरव दीक्षित बोल। सर ये कह रहा था कि सर रो 2 और रो 3 से सर बी और सी कॉमन ले लेंगे सर। रो 2 और रो 3 से तो बी और सी कॉमन भी लेगा, तब भी खिचड़ी बनेगी वही, बट प्रश्न कर लेंगे ना। दिक्कत आएगी। डायरेक्टली अनुदिश वो कर दो, प्रश्न कर दो, इतना लफड़ा करना ही नहीं है। प्रश्न करना R1 के अनुदिश क्या आएगा? ये तो जीरो हो गया, खत्म कहानी। इसका सिंबल क्या होता है? माइनस होता है, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये गया ये गया। इसकी इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? मुजम्मिल फटाफट से बता दे। ए बी स्क्वायर माइनस का सी बी। माइनस में क्या करना है? सी का मल्टीप्लाई 0 से, मतलब जीरो हो जाना है, उसको छोड़ जीरो हो देते हैं। जाएगा। इसका सिंबल प्लस का होता है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, हम्म, फिर ये गया ये गया। इसकी इससे गुणा करियो, 0 इससे गुणा करियो, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस का बी सी प्लस का हो प्लस का जाएगा। बी सी प्लस का बी सी। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा? 2CAB 2CB स्क्वायर माइनस का 2C स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा सर। हाँ मतलब ये तो प्लस जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2BC स्क्वायर प्लस का 2ABC माइनस का 2B स्क्वायर सी। देखते हैं कुछ कटता हो तो। 2B स्क्वायर सी, 2B स्क्वायर सी कट गया, 2C स्क्वायर बी, 2C स्क्वायर बी कट गया, ठीक है ना? अच्छा, अब 2ABC प्लस 2ABC क्या हो जाएगा? 4ABC, और यही हमें चाहिए था। मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ऑपरेशन बनाने पर, ऑपरेशन लगाने पर, या फिर ऑपरेशन लगाने पर एक सिंगल रो में डबल जीरो नहीं बन रहा ना, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे तुमने यहाँ पे 3 जीरो बना दी, बेशक अलग अलग रो में बने, अलग अलग कॉलम बने, कोई चक्कर नहीं है, तुमने ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनानी है, ज़्यादा ज़्यादा जीरो बना दी। कोशिश तो हम यही करते हैं कि यार एक रो या एक कॉलम में जीरो बन जाए, लेकिन वो बन ही नहीं रही। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज़्यादा ज़्यादा जीरो बनाई, और उसके बाद फिर किसी रो को पकड़ करके प्रश्न कर दिया, बस समझ आ गई। ऐसे करो, कोई नंबर नहीं काटता। कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बने, अगर बन जाए आसानी से तो ठीक है, ना बने तो फिर ज़्यादा ज़्यादा जीरो बना के ऑपरेशन, वो ज़्यादा ज़्यादा जीरो बना के प्रश्न कर दो। बात समझ आ गई सबको? क्लियर है? तो ऐसे करना था, है ना? ये चीज़ है, ये घर से निकाल के आते ना, तो फिर मैं जो पहला स्टेप था वो नहीं करता। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसका मान ज्ञात करना है, खुद ब खुद ट्राई करो, जिसने निकाल लिया वो वापस निकाल लो, जिसने नहीं निकाला उसको तो निकालना ही है। इसका मान निकालना है। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रखा कि गुणधर्मों का इस्तेमाल करते हुए निकाल लो या फिर
बिना प्रश्न किए निकालो, ऐसा कहीं नहीं बोल रखा। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली भी प्रश्न करके निकाल सकते हो मान, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा। गुणधर्मों का इस्तेमाल हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, गुणधर्मों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चन को आसान बनाया जा सके, ठीक है ना। तो गुणधर्मों का इस्तेमाल करो और निकाल लो फटाफट से आसान करके। आंसर मत देखना बुक में से, चाहे कुछ हो जाए। मुकेश सिहाग हो गया बेटा? करो करो करो। महेश का हो गया, आरती का हो गया, तो सबका होना चाहिए। दिलकुश को छोड़ के तो होगा नहीं, मेरे को लगता है दिलकुश आज में करेगा भी नहीं। दिलकुश हो गया? चल ठीक है। मुकेश हो जाएगा बेटा, घर से ट्राई करियो, बस अकेला तू है जिसका नहीं हुआ, बाकी सबका हो ही गया वैसे तो, हो जाना चाहिए, ठीक है। आदित्य मिश्रा हो गया बेटा? बता तो दिया कर हैंड रेज करके। चलो भैया ये कर लेना खुद, जिसका नहीं हुआ वो खुद कर लेना। अब चलते हैं हम उदाहरण नंबर 12 पे। ये रहा, ये तो बहुत आसान है, ये तो तुम्हें खुद ब खुद बताना चाहिए। हाँ भाई, मुझे बिना प्रश्न किए सिद्ध करना है, बिना प्रश्न किए सिद्ध करना है कि इसका डेटर्मिनेंट बराबर होगा 0 के। देखो आंसर मत देखना, क्वेश्चन देखो और बताओ कि कैसे करूं। बिना प्रश्न किए, बिना प्रश्न किए मतलब कि आपको प्रश्न करना ही नहीं है, यहाँ पे मना कर दिया क्वेश्चन वाले ने। अगर बोलता ना कि गुणधर्मों का इस्तेमाल करते हुए करो तो प्रश्न कर सकते थे थोड़ा मोटा, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया, प्रश्न नहीं करना, बिना प्रश्न किए इसको सोल्व करना है। कौन देखते हैं कौन पहले करेगा। गौरव का हो गया, ठीक है, अर्जुन का भी हो गया। दिमाग लगा लो, बस लिखने की जरूरत नहीं है, सोच लो दिमाग के अंदर ही, पता चल जाना चाहिए। मुजम्मिल को पता चल गया। आरती को, आरती वैसे हाथ उठा रही है बेटा, आरती कैसे करेगी बताइयो, हैं? चल ठीक है मत बता, मत बता बता बता, एक रुक जा, बाकी करने दे। दिलकुश से पूछेंगे अब, दिलकुश फंसेगा आज। दिलकुश बता बेटा कैसे करेगा। सर R1 में R1 प्लस R2 कर देंगे सर। कर दिया। जी सर। एक्स वाई जेड फिर कॉमन निकाल लेगा। जी सर। ठीक है, अब मैं देखते तेरे को अभी यहाँ पे फंसाता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बन गया 1 1 1 जेड एक्स वाई, ऐसे बनेगा ना बेसिकली। जी सर। अब इसके बाद क्या करेगा? सर R1 में से सर R3 घटा देंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं उसको किए बिना नहीं कह सकता? एक प्रॉपर्टी तो कराई थी, जिन बच्चों ने पढ़ा हो तो वो भी कर सकते हैं। R1 माइनस R3 करोगे तो 0 0 0 बन जाएगा और फिर आंसर 0 आना है। एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी महेश? सर इसमें ये 2 कॉलम सेम है तो ये 0 हो जाएगा। 2 रो सेम है ना। मैंने हाँ, बताया वो था कि अगर किसी सारणिक में 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो सारणी का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। हाँ, बस ऐसे कर लेना। जैसे तुमने ये किया उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ यहाँ लिखोगे, यहाँ पंक्ति 1 या फिर रो 1 भी बोल सकते हो, और पंक्ति R1 3, हाँ R1 बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ R1 और R3 के सभी समान अवयव समान हैं, अतः इस अतः सारणिक का मान R3 क्या आएगा? 0 शून्य आएगा। हो गया प्रूफ, क्लियर। जी सर। ये तुम्हें खुद निकालते ना घर से तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आता, ज़्यादा सही रहता। चलो आ जाओ भाई 11वें उदाहरण पे। इसको सिद्ध करना है, सोचो बताओ कैसे करूं। ए प्लस बी प्लस सी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको बराबर दिखाना है ए क्यूब के। पहला ऑपरेशन मुझे क्या लगाना चाहिए, बिना देखे बताना, जल्दबाजी में कभी तुम देख के बताओ, ठीक है। ठीक है बेटा मुजम्मिल। हाँ भैया क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए अब दिलकुश को, अब बताओ तू। पिछला तो चलो आसान था। जी सर कॉमन ले लेंगे सर। क्या कॉमन लेगा, किस में से कॉमन लेगा? तो सर R1 में से सर A कॉमन ले लेंगे, R2 में से सर B कॉमन ले लेंगे। R1 माने इसमें से बोल रहा है ना तू? C1 है ये, जी सर। इसमें से। C1 है जी सर। हाँ C1 में से A कॉमन ले लिया, ठीक है। जी सर। C2 में से B कॉमन लेगा तो फिर वो बटे वाली संख्याएं बन जाएंगी, दिक्कत आती है। बटे वाली संख्याएं हमारी मजबूरी होती है, ठीक है, या तो राइट हैंड साइड में बटे वाली संख्याएं हो तब तो बनानी पड़ती हैं, नहीं तो जी मजबूरी होती सर। है, हम बनाना नहीं चाहते उनको। तो ये चीज़ मत कर, इससे आसान, ये तो आसान है, अपन तो हार्ड से चले थे, आसान पे आ रहे हैं। मुकेश सिहाग बिना देखे बताता हो तो बताइए भाई, बता। सर रो 1 पे प्रश्न लगाएंगे, रो 1 में से रो 2 घटा देंगे ना। रो 1 में से रो 2 घटा देंगे तो ठीक है वो भी, चलो रो 1 में से रो 2 घटा दोगे वो भी ठीक है ना। और कोई बताना चाहे?
और कोई बताना चाहेगा क्या? महेश। वो ठीक है बेटा मुकेश, रो वन में से रो टू घटाएगा तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लेंथी पड़ेगा। मैं और छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। महेश बता। R2 में से R1 घटा देंगे तो R2 में से R1 घटाएगा तब भी ठीक है, A बन जाएगा बेसिकली, है ना? हाँ और फिर तू A में से A घटा देगा, मतलब यही कहना चाह रहा है ना? ठीक है, ये भी तरीका हाँ ठीक है, लेकिन और भी सोचो, और भी लगा सकते हो, और भी चीज़ कर सकते हो। एक एक बिल्कुल कटेगी, एक एकदम ही कटेगी बिल्कुल, एक रो की रो पूरी जाएगी, मतलब ऐसा नहीं पूरी नहीं जाएगी, 2 जीरो तो बना ही देगी लगभग, 2 जीरो या फिर कुछ आसान सा बना देगी। प्रेम कुमार। सर ये रो 2 में से रो 1 घटा देंगे। चलो यही करते हैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार, रो ये 2 में सर से रो 1 घटा दिया। नहीं 2R1 कर देंगे सर। हाँ ये कर देते हैं, ये ठीक है ना? इसने थोड़ा सा आसान बताया। रो 2 में से हाँ 2R1 घटा देते हैं, क्या आएगा? यहाँ जीरो नहीं, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा? या जीरो हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा सर 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी। A प्लस जीरो, हाँ मतलब A आएगा। यहाँ पे क्या आ ए, जाएगा? यहाँ हो जाएगा सर R2 में से 2R1, तो ये आ जाएगा 2A प्लस बी बस वो प्लस तो कट जाएगा, 2C माइनस 2C हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3A 6A प्लस 6A 3B प्लस 3B 10A प्लस प्लस 6B प्लस 3C। ठीक है भाई, और सोचो और कैसे जीरो बनाएं, एक जीरो तो बनाई भाई कम से कम। मेरे को तो साफ साफ दिख गई, तुमको दिखनी चाहिए, एक जीरो बनेगी साफ साफ। दिलकुश कुमार, एक जीरो और कैसे बनाऊं? सर R3 में से सर R3 में से सर R3 3R1 सर। पहली बार सही बताया लड़के ने भैया। हैं दिलकुश, बता बेटा क्या लिखूं यहाँ पे? दिलकुश फटाफट से बता। सर यहाँ पे हो जाएगा A ये तो सेम ही रहेगा, सर। ये भी सेम रहेगा, जी सर। यहाँ पे बता दे। यहाँ पे सर हो जाएगा 2A। सोच ले भाई सोच ले, तूने सर ऑपरेशन 3 बताया और तू ही गलत बता रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3A यहाँ हो जाएगा सर 7A प्लस में 3A। तूने घटाया नहीं बेटा, 6A माइनस 3A, तो 3A बच गया, यस 3B सर। माइनस 3B। अच्छा सॉरी यस सॉरी, ठीक है माई मिस्टेक। यहाँ पे बता दे। यहाँ पे सर 7A 7A अब प्लस में हो जाएगा सर 3B। 3B, 3C तो हाँ जाएगा तो कट सर। गया वो तो, ठीक है। जी चलो सर। बस अब अपन प्रश्न कर लेते हैं, है ना? कॉमन जी कॉमन तो सर। क्या निकालेंगे, तो बस C1 के अनुदिश क्या कर देगा? प्रश्न कर देगा। प्रश्न कर तो यहाँ पे क्या लिखूँ? यहाँ पे सर C1 का प्रश्न करने पर सर तो लिख लेंगे सर ये तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या लिखूँ? A ये गया ये गया, इससे इससे गुणा कर दे। 7A स्क्वायर प्लस में सर 3AB माइनस 6A स्क्वायर जी सर माइनस 3AB, 3A ये कट गया, यस सर। अंदर क्या बच गया? 7A स्क्वायर तो हो जाएगा सर 12 13A स्क्वायर। आंखें खोल ले भाई, क्या हो जाएगा? सर A स्क्वायर बच जाएगा A स्क्वायर, और ये क्या बन गया? एक क्यू हो गया सर। क्या मुझे यही दिखाना था? जी सर यही दिखाना था। ठीक है ना, ऐसे कर लिया। बुक में जो दे रखा है जरूरी नहीं कि वही ऑपरेशन लगाओगे, है ना? वो तो बस सहूलियत के लिए दे रखा उन्होंने। समझ में आ गई? क्लियर है? जी सर। अब चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे। 11 हो गया ना? आजा भाई आजा, कहाँ गया? हाँ, इसको बताओ बिना सोल्व किए, बिना कॉपी पेन उठाए, इसको बता दो। मुझे दर्शाना है कि इसका सारणिक 0 बराबर होगा। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रखा कि बिना प्रश्न किए, ऐसा कोई नहीं बोल रखा। आप चाहो तो अपने आप प्रश्न करके बता सकते हो, लेकिन लेंथी पड़ेगा। गुणधर्म का इस्तेमाल करते हो आसान पड़ेगा। गौरव बता सकता है, और सोचो, आंसर मत देखियो। आंसर देखा तो फिर तेरा नुकसान है, मेरा थोड़ी है। मेरे लिए अच्छा मत बनो,
समझ में आना चाहिए। प्रियांशु बता सकता है, महेश बता सकता है, मुकेश बता सकता है, अर्जुन बता सकता है, और कोई आदित्य बता सकता है, मुजम्मिल बता सकता है, दिलकुश ही बचेगा भैया लास्ट में। आरती बच रही है, आरती बता सकती है बेटा? एक कॉपी पेन लेके बैठा कर साथ में, साइड में मत रखा कर कॉपी पेन को। बता बेटा। सर हम्म सारणी बनाएंगे बी सी का, मतलब तो उसको फिर स्प्लिट कर देगी, यही कह रही है ना? हाँ इसको बांट देगी। हाँ ठीक है, ये हो गया ए बी सी एक्स वाई जेड। ये क्या बनेगा? ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखूं? 2x x 2y y। ऐसा हो गया। सर 2 को कॉमन लेंगे। ये तो जीरो बन गया भैया। हाँ, क्यों जीरो बन गया? क्योंकि दो रो सेम है, जीरो। यहाँ से 2 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी दो रो क्या हो जाएंगी आरती? 2 रो यस सर सेम हो 0 जाएगी ना, जाएंगे। तो ये भी जीरो। हाँ 0 + 0 0। जी चलो म्यूट कर ले। बात समझ में आ गई सबको? आसान था ये तो, कोई दिक्कत थी नहीं। दिलकुश आ जाओ भाई। अब आ जाते हैं 9वें पे भैया। आ जा भाई 9वां क्वेश्चन। इसको आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, आंसर देखोगे तो दिक्कत है, दिमाग विकसित नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारा कम विकसित है। इसको बताओ भाई, सोचो और बताओ। इस टाइप का तो मैंने कराया भी था, स्टार्टिंग में कराया था। 2 मिनट सोचो और बताओ। दो मिनट का समय दे रहे हैं, खुद निकाल लो। बोला कि सारणी का मान ज्ञात करना है। आप चाहो तो डायरेक्टली आप प्रश्न कर सकते हो, लेकिन फिर लेंथी पड़ेगा। गुणधर्म लगाओगे तो आसान पड़ेगा। 2 मिनट सोचो। वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं, मतलब वीडियो हाइड कर रहा हूँ। 2 मिनट सोचो, बताओ। कॉपी पेन लेके निकालने लग जाओ, फटाफट से निकाल दो। पैटर्न बनेगा यहाँ पे एक। और पैटर्न कैसे देखना है वो भी बताया था मैंने, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा तो। वो मैंने नहीं, मुजम्मिल ने बताया था वो। हो गया मुजम्मिल? तेरे तूने बताया, तूने तेरे से पैटर्न नहीं निकल रहा है। मैं तो तेरी बड़ाई कर रहा हूँ बेवकूफ़। बताओ पैटर्न, बताओ भैया। एक पैटर्न बनेगा सुंदर सा। बताओ बताओ। गौरव दीक्षित, बन गया पैटर्न? बताइयो मत, बन गया हाँ या ना बता। बन गया, बस बैठा रहे। मुकेश सिहाग पैटर्न बन गया? चल ठीक है। मुजम्मिल पैटर्न बन गया? मुजम्मिल, मुजम्मिल से नहीं बनेगा आज। हाँ भाई, अर्जुन शर्मा का बन गया पैटर्न। दिलकुश का भी बन गया, दिलकुश का भी बन गया भाई। आज दिलकुश बिल्कुल वो था, सुस्त था, और इसका भी पैटर्न बन रहा है। अगर बिना देख के बताया होगा तो फिर तो गलत है दिलकुश। बिना देखे पैटर्न बना होगा तो फिर तो ठीक है। बिना देखे कराया, ठीक है ठीक है ठीक है। महेश का बन गया यार। प्रियांशु पैटर्न बन गया? नहीं बना? सोचो सोचो, पैटर्न सोचो। मुजम्मिल सोच ले पैटर्न को। अंकों को ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पे एक खास चीज दिखेगी बस। किसका रह रहा है? दिल मुजम्मिल को लेते हैं। मुजम्मिल बन गया पैटर्न? बन गया। कहाँ गलती कर रहा था पता चल गई? तो उसी में अटक रहा था। आरती विश्वकर्मा पैटर्न बन गया बेटा? हाँ सर तुमने देख लिया? नहीं नहीं देखा? चल म्यूट हो जा। आदित्य मिश्रा पैटर्न बन गया बेटा? फिर तू अनम्यूट हो जा। देख,
मुजम्मिल ने बताया था, जिसका आज खुद का पैटर्न नहीं बन रहा था, मुजम्मिल ने क्या बताया था कि है ना सर जी एक काम करो, कोई रो पकड़ लो, मान ले कि तूने ये रो पकड़ ली, ठीक है आदित्य, और फिर क्या करेगा, ये रो पकड़ ली, अब तू है ना एक काम कर, इसमें से ये घटा, 102 में से 18 घटाइयो एक बार फटाफट से, कितना हो जाएगा 102 में से 18 घटा, 84 हो गया। फिर इसमें से घटाइयो -2, इसमें से घटाइयो माइनस का, सॉरी इसमें से घटा रहा है ना, 17 में से 3 का कितना हो गया, 14 हो गया ना, ये हो गया बेसिकली, है ना। क्या ये तीनों किसी के पहाड़े पे जा रहे हैं, कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, कोई किसी के पहाड़े पे जाता हुआ, सेम अंक से जाने चाहिए, सेम अंक से, मतलब जाने को तो 2 पे जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन सेम अंक से नहीं जा रहे ना, पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब 2 एक पे जा रहा है, ये किसी और पे जा रहा है, ये किसी और पे जा रहा है, सेम अंक पे जाने चाहिए, तो यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं, कॉलम को ले लेते हैं, ठीक है। एक काम कर, घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पता चल रहा है, इस कॉलम को और इस कॉलम को देख ध्यान से, यहाँ पे 3 गुणा 6 करने पर 18 आएगा, यस सर, 6 गुणा 6 करने पर 36 आ रहे हैं, यस सर, और 17 छिक्के 102 होता है, तो क्या पैटर्न बन गया, मैं कॉलम फर्स्ट को क्या लिख सकता हूँ, रो फर्स्ट को क्या लिख सकता हूँ, 102 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 17 इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 छाप, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 into 6, 1 6 3 into 6, 4 17 3 6, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, बेटा ये कॉमन ले लेना, सर कॉमन ले सकते हैं, 6, 6 कॉमन ले ले, यस सर, 6 कॉमन ले लिए, 17 सर। 3 6 1 3 4 17 3 6, यस सर, हो गया कैसे हो गया बता सर, दो, यहाँ पे रो 1 रो 3 कॉमन है, मतलब रो 1 रो 3 के सभी अवयव समान हैं, अतः इस सारणी का मान 0 होगा, यानी कि 6 गुणा 0 0 आंसर आ गया, और यही हमें चाहिए था, नहीं मान निकालना था ना, यस सर, बस 6, ये हमारा आंसर आ गया, बात समझ में आ गई, आसान था। उदाहरण नंबर 8, ये तो मेरे को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसका मान निकालना है, कैसे निकालूं, और ये जिसने जिसने इसमें हैंड डाउन किया वो पिटा, इसका मान निकालना है भाई, अकल के अंधों, कॉपी पेन खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कौन कौन बता सकता है, हैंड रेज करना एक बार, सबका हैंड रेज ऊपर होना चाहिए भैया, इसका मान निकालना है, कॉपी पेन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया, मुकुंद देव को बता सकता है, रोहित कुमार झा भी बता सकता है, प्रियांशु तक सबका, सबने बता दिया ना, आरती बता सकती है ना, सोच रही है, थोड़ा देख इसको, सर कॉपी पे कॉपी में मत लिखना बेटा, कॉपी में लिखने की जरूरत ही नहीं है, देख इसको ध्यान से, क्या क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, अपने आप पता चल जाएगा। दिख गया, 0 आएगा, बता क्या बोल रही है, 0, ठीक है भाई हाथ नीचे कर लो, ठीक है दिख गया, बता बेटा आरती यस सर, कैसे करेगी, R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेंगे, वो तो प्रश्न करके तो हो ही जाएगा, वो तो पता ही है, प्रश्न थोड़ी करेंगे, ऑपरेशन बताओ, ऑपरेशन, ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, जाग जा जाग जा बहन जाग जा, और कौन कौन बता सकता है भैया, एक बार दिखाना अपने अपने हाथ, वाह वाह वाह, आदित्य मिश्रा बता सकता है बेटा, कॉपी पेन लेके इसको सोल्व कर रहा है, पढ़ ले भाई इसको, देख ले एक बार, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ देखोगे तो अकल के अंधों दिखेगा तुमको, बेटा यहाँ पे 3 2 3 दिख रहा है आरती, और यहाँ पे भी 3 2 3 दिख रहा है, तो 2 रो सेम है, 2 रो सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, 0 होगा, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई आरती, ठीक है, यस सर, अब थोड़ा आंखें खोला कर बेटा,
ले भैया ये हो गया। सातवां उदाहरण। सातवां उदाहरण वैसे तो कोई उदाहरण है नहीं, सातवां उदाहरण तो बेसिकली इसलिए दे रखा है ताकि आप गुणधर्म नंबर 2 को अच्छी तरह से सीख पाएं। ठीक है ना। क्या क्या रखा है सातवें उदाहरण में, पढ़ के बता देता हूँ। क्या रखा है कि ये हमारा सारणिक है, हमें गुणधर्म नंबर 2 का सत्यापन करना है। अब बुक के अनुसार गुणधर्म नंबर 2 क्या है? बुक के अनुसार गुणधर्म नंबर 2 ये है, क्या बोल रखा है कि दो पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है ना। तो इसको हमें वेरीफाई करना है। बेसिकली वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि भैया पहले तुम इसका मान निकाल लो, फिर यहाँ पे क्या करो, दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करके जो चीज़ बने उसका मान निकाल लो और इन दोनों का मान सेम आएगा। ठीक है, बस ये वेरीफाई करके दिखाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बस वेरिफिकेशन के लिए है। जब मैंने गुणधर्म पढ़ाए थे तब भी तो वेरीफाई कराई थी ना चीज़ें, तो वही चीज़ है भाई। तो इसको नहीं करना है, मत कर लो, चाहे तुम करना चाहो तो। समझ में तो आ गया ना कि कराऊं इसको भी? कौन कौन कर लेगा? हैंड रेज करना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बेटा ठीक है, ये कराने का फायदा नहीं है ना, काटा मार देता हूँ इस पर। लो भैया उदाहरण हो गए। ये उदाहरण वैसे तुम्हें खुद करते हैं ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता, ज़्यादा सही रहता। चलो भाई अब घर से काम सुन लो और पहले मत भाग जाना। मुकुंद मुजम्मिल, मैं घर से काम देने की सोच रहा हूँ और कल तू पहले भाग जा रहा है। हैं इतनी क्या जल्दी हो रही तेरे को, इतना क्या तू बावला हो रहा है नींद में? है सुनो भाई, रफ कॉपी पे ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली यूपी बोर्ड के अंदर, तो बाकी बोर्ड्स के अंदर भी आता होगा लेकिन यूपी बोर्ड के अंदर तो आता ही आता है। इस एक्सरसाइज में से ही आता है, मिसलेनियस भी छोड़ दो, इस एक्सरसाइज में से आ जाता है 90% चांस। तो रफ कॉपी पे काम करके आना है आपको। क्या करके आना है? कौन सा एक्सरसाइज? 4.2 है ना, 4.2 कंप्लीट निकाल के आनी है। कंप्लीट माने कंप्लीट, 4.2 कंप्लीट निकालनी है। ठीक है ना। कल यहाँ पे कॉपी चेक करूंगा, कैमरे के सामने तुम्हें कॉपी खोल खोल के दिखा देना, रफ कॉपी पे निकाल के आना। ऐसे आंख मत फाड़ गौरव, ठीक है। रफ कॉपी पे निकाल लेना भैया 4.2 को कंप्लीट विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने करा दिया लेकिन वापस निकाल लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और बिना देखे आंसर मत देखना चाहे कुछ हो जाए। ठीक है।